Hello dear students, welcome back to my channel Siddhi Ki Kaksha. So in today's video we will be starting with practice set 5.2. Now practice set 5.2 is based on three formulas: section formula, midpoint formula and centroid formula. So इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें मैंने वो तीनों फॉर्मूलेज बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं. वो वीडियो में मैंने कोई सम्स नहीं सिखाया है. आई हैव ओनली एक्सप्लेन्ड ऑल दीज फॉर्मूलाज. ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू विल वॉच दिस वीडियो. अगर आप लोग ने नहीं देखा है सो क्लिक ऑन द आई बटन अबाउ, वहाँ पे वो वीडियो का मैंने लिंक ऑलरेडी डाल दिया है. Okay, so now let us start with today's video. So today we are starting with practice set 5.2. उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे आप लोग को क्या बोला है, I'll read out the question for you all. Find the coordinates of point P if P divides the line segment joining the points A that is -1, 7, B that is 4, -3 in the ratio 2:3. इसका मतलब आप लोग को एक लाइन सेगमेंट गिवन है जिसका नाम है AB. उसको पॉइंट P है वो डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3 और आप लोग को पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1, 7 एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है 4, -3. एंड नाउ वी ऑल हैव टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी दैट इज x, y. अभी x, y वहाँ पे दिया नहीं है बट इट इज बेसिक थिंग कि आप लोग को वो अज्यूम करना है. ओके, सो नाउ आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा. ये देखिए हम लोग ने लास्ट टाइम 3 फॉर्मूलाज पढ़े थे, सेंट्रॉइड, मिड पॉइंट एंड द फर्स्ट वन दैट वी स्टडीड वाज सेक्शन फार्मूला. करेक्ट. अब आप लोग को इतना तो पता है सेंट्रॉइड फार्मूला हम लोग ट्रायंगल में लगाते हैं. यू कैन नॉट सी अ ट्रायंगल हियर, सो इसका मतलब वो तो है नहीं. मिड पॉइंट फार्मूले में जो हमारा रेशियो होता है वो इक्वल होता है. यहाँ पे रेशियो इक्वल नहीं है, रेशियो इज 2:3. मिड पॉइंट फार्मूले में हम लोग ने क्या सीखा था, रेशियो ऑलवेज इज 1:1. यहाँ पे रेशियो 1:1 आएगा क्या, नहीं. तो यहाँ पे क्या है 2:3. तो अभी लास्ट फार्मूला कौन सा बचा, सेक्शन फार्मूला. सो सेक्शन फार्मूला क्या था, वाई वी फाइंड एक्स, वी फाइंड यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, x कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड करना है तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. करेक्ट, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. नाउ सिंपली वील सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. व्हाट इज m हियर. अच्छा, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है 2:3, सो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले गिवन में लिख लेंगे m:n इज इक्वल्स टू 2:3. ओके, m:n क्या है, 2:3 है. सो नाउ x इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. तो यहाँ पे m क्या है हमारे पास 2 इंटू, अब याद रखना हमेशा ये जो फर्स्ट होते हैं दैट इज m, द सेकेंड वन इज n. सो m:n 2:3 है, मतलब m का वैल्यू क्या हो गया 2. x2. अब यहाँ पे इसको हम लोग x1 y1 एंड इसको x2 y2 अज्यूम करते हैं. सो इफ यू ऑल वांट आप लोग इसको पहले अज्यूम भी कर सकते हो. अगर डायरेक्टली नहीं लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो लेट a -1, 7 be x1 y1, okay, and b 4, -3 be the coordinates as x2 y2. एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो m:n इज इक्वल्स टू 2:3. नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, या फिर आप लोग लिख सकते हो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला x is equals to mx2 plus nx1 upon m plus n. Okay, now what is m? 2. x2 यहाँ पे क्या है 4. So 4 plus n that is 3. x1 is -1 upon 2 plus 3. Now this is simple mathematics. 4 2s are 8 minus 3 upon 3 plus 2 5. So this will be 5 upon 5 which will give you 1. ओके, सो दिस इज 1. सो यहाँ पे हम लोग को किसका वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू. सो x इज इक्वल्स टू 1. नो सिमिलरली मैं यहीं पे y के लिए सॉल्व कर देती हूँ, आप लोग नीचे सॉल्व करना. सो y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. 2, व्हाट इज y2, -3 प्लस 3 एंड y1 इज 7 अपॉन 2 प्लस 3. सो दिस इज -6 plus 21 upon 5. So this will be how much, 20, see just a second, this is 3 2s are -6 and this is 14, so 15 upon 5. 5 1s are 5 3s are, so this is 3. So y आंसर is 3. y का आंसर क्या आ गया 3. अब इसको आप लोग डायरेक्टली यहीं पे नहीं छोड़ेंगे, आप लोग फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, therefore coordinates of p ब्रैकेट में x, y इज इक्वल्स टू 1, 3. मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग फाइनल आंसर पूरा सेंटेंस में लिखना.
कोऑर्डिनेट्स ऑफ P like this, coordinates of P x comma y 1 comma 3. Okay, this will be your final answer. So make sure आप लोग ये लिख लो. Now coming to question number 2, ये इससे ही सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पे आप लोग को 3 क्वेश्चंस एक साथ गिवन है और आप लोग को बोला है कि हर एक में पॉइंट ए ढूंढो और हर बार हमारा जो m/n का रेशियो है, अब इस बार m/n को इन लोग ने a/b बोला है, m/n को इस बार क्या बोला है, a/b. सो इट इज फाइन, क्योंकि वो कोई भी हम एक रेशियो को नाम दे रहे तो हम लोग नाम तो कुछ भी दे सकते हैं. सो यहाँ पे वो लोग ने इस बार रेशियो को क्या नाम दिया है, a/b 2:1. तो हम लोग को ए पॉइंट ढूंढना है. 3 क्वेश्चन है, एक मैं कर रही हूँ, बाकी के दोनों आप करना, बिकॉज इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1. तो मैंने अगर आप लोग देखो तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 की तीनों सम्स, सो टोटल 4 सम्स आर सिमिलर. 2 सम मैंने किए, 2 सम आप लोग को होमवर्क में करना है. सो नाउ यहीं पे हम लोग सेम चीज सॉल्व करेंगे. लेट p -3,7 be x1 y1, q that is 1, -4 will be x2 y2. Okay, so now here bisection formula, by which formula, bisection formula. ठीक है, ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है. x will be mx2 plus nx1 अपॉन m plus n. हम यहाँ पे पहले से ही लाइन बना देते हैं सो दैट हमारे पास y सॉल्व करने के लिए भी जगह है. सो x विल बी व्हाट, अब यहाँ पे आप लोग ने m और n लिखा तो भी चलेगा, बट अगर आप लोग यहाँ पे m और n लिखोगे फिर आप लोग को नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ax2 प्लस bx1 अपॉन a प्लस b लिखना पड़ेगा. सो वैसे भी कर सकते हो, बट व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज यहाँ पे डायरेक्टली a/b लिख लो ना, बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द रेशियो a/b. सो आप लोग इसको डायरेक्टली a और b में लिख लो. ओके, m और n लिखने की जरूरत नहीं है. सो आप लोग डायरेक्टली लिख लो ax2 प्लस bx1 अपॉन a प्लस b. जो फर्स्ट वाला है वो यहाँ पे आएगा, सेकेंड वाला यहाँ पे आएगा. ओके, सो ax2, अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे आप लोग वो भी लिख लो a/b इज इक्वल्स टू 2:1. ये आप लोग को गिवन है. सो दिस इज योर गिवन पार्ट. सो 2 एंड x2 इज हाउ मच 1 plus b is how much 1 and x1 is -3 upon 2 plus 1. So this will be 2 minus 3 upon 3. So it will be -1 upon 3. So your x this time is -1 upon 3. Now here we will solve y. So y is equals to ay2, this is ay2 plus by1 upon a plus b. So this will be how much 2, y2 is -4 plus 1 and y1 is 7 upon 2 plus 1. So this will be -8 plus 7 upon 3. So this is again -1 upon 3. So y का आंसर भी क्या है, -1 upon 3. The answer for y is also -1 upon 3. So यहाँ पे we have a little space, तो मैं आप लोग को फाइनल आंसर दिखा देती हूँ. Therefore coordinates of a x comma y -1 upon 3 comma -1 upon 3. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज -1 upon 3 एंड -1 upon 3. सो मेक श्योर दैट आप लोग को ये दोनों समझ अच्छे से क्लियर हो, दोनों एकदम सिमिलर है. अब यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट ए क्यों नेम किया है, बिकॉज हमें क्वेश्चन में बोला गया है, if you read the question properly, in each of the following examples find the coordinates of point A which divides segment PQ in the ratio A/B. मतलब हमें ये पॉइंट को नाम A ही नाम देना है, ये आप लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है. सो अगर आप लोग कुछ और नाम दोगे तो वो मार्क्स कैंसिल हो जाएगा. इवन इफ योर कैलकुलेशन इज राइट, आप लोग का मार्क्स कैंसिल हो जाएगा. सो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से दिमाग में ध्यान रखो. अब सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड क्वेश्चन नंबर 2 में जो सब क्वेश्चन 2 and 3 है दैट इज फॉर होमवर्क. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. Okay students, I hope you all have taken a screenshot. So now let us move on further to the next questions. Okay students, so now let us start with question number 3. अब question number 3 is a bit different. यहाँ पे हमें वो जो point जो divide करता है वो given है -1,6, P भी हमें given है -3,10 and Q है 6,-8. Now this time we have to find the ratio जिसमें point T P segment PQ को divide कर रहा है, मतलब हमें m/n फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे, अब हमें पता है हमारे पास सेक्शन फार्मूला का एक ही फार्मूला है सर, करेक्ट. हमारे पास एक ही फार्मूला है तो वही फार्मूला में सब्सटीट्यूट करके वी हैव टू फाइंड समथिंग. तो कैसे फाइंड करेंगे, लेट अस सी. तो सबसे पहले हम लोग जो हमेशा करते हैं वो करेंगे
P कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3, 10, तो इसको हम लोग x1 y1 अज्यूम करेंगे। देन Q कोऑर्डिनेट्स आर 6, -8, जिसको हम लोग x2 y2 अज्यूम करेंगे। ओके, नाउ m/n इस बार हम लोग को नहीं पता है, सो इट इज क्वेश्चन में। सो नाउ बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, x के लिए हम क्या लगाते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। नाउ दिस टाइम हमें m और n नहीं पता है, बट हमें x पता है। x क्या है, -1, सो यू राइट -1 इज इक्वल्स टू m एज इट इज। x2 का वैल्यू भी हमें पता है, व्हाट इज x2, 6, तो यहाँ पे इंटू 6 प्लस n, x1 क्या है, -3 अपॉन m प्लस n। अब ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, सो यहाँ पे -1 इंटू m प्लस n, जिसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना आता है कर सकते हैं, वेल एंड गुड, इज इक्वल्स टू 6m माइनस 3n। सो यहाँ पे -m माइनस n इज इक्वल्स टू 6m माइनस 3n। अब ये m वाला टर्म यहाँ पे ले लो और ये 3n वहाँ पे ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -n प्लस 3n इज इक्वल्स टू 6m प्लस m। सो ये कितना हो जाएगा, 3n माइनस n मतलब 2n इज इक्वल्स टू, दिस इज 7m। ओके, 2n इज इक्वल्स टू 7m। तो आप लोग को अब m/n चाहिए ना, मतलब m/n चाहिए, तो इसको यहाँ पे ले लो। तो ये देखो अभी मेरे पास क्या बचा है, फिलहाल मैं यहाँ पे वापस लिखती हूँ, 2n इज इक्वल्स टू 7m, करेक्ट। तो अब मैं n को यहाँ पे ले लूँ, क्योंकि हमें m/n फाइंड करना है, n/m नहीं फाइंड करना है। सो m/n क्या हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ पे, 7 यहाँ पे एंड m/n, दिस इज योर आंसर। अब आप लोग बोलोगे मैम हमने y कोऑर्डिनेट वाला फाइंड ही नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे आप लोग को x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड करने नहीं बोला, यू ऑलरेडी हैव दैट, x कोऑर्डिनेट इज -1 एंड y कोऑर्डिनेट इज 6, आप लोग को m/n फाइंड करना है। तो सो ऐसे सम्स दिखने में बहुत डरावने लगते हैं, बट एक्चुअली ये जो हमारे प्रीवियस सम्स होते हैं उनसे काफ़ी ईजी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही तरह सॉल्व करना। अब आप लोग बोलोगे मैम अगर y कोऑर्डिनेट लेके सॉल्व किया होता तो आंसर आता क्या, आंसर आता एंड सेम ही आंसर आता। अगर कुछ स्टूडेंट्स को नहीं बिलीव हो रहा है तो आप लोग y कोऑर्डिनेट लेके उससे भी ट्राई करके देख लो, आप लोग को आंसर 2/7 ही आएगा। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप लोग इसको यहाँ पे ले लोगे n/m तो आप लोग को 7/2 आंसर आ जाएगा, बट मैंने आप लोग को पहले ही बताया हम कभी भी रेशियो कैसे ढूंढते हैं, m/n। ओके, सो इट इज 2/7। तो देयरफॉर आप लोग फाइनल आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर m/n इज इक्वल्स टू 2/7। दैट्स इट, इतना छोटा सम था ये। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ this and then I'll teach you all the next sum. Okay students, so I have completed with question number 3. So now let us move on to question number 4. Now question number 4 is a bit different question. आप लोग को बोला है पॉइंट P is the center of a circle. मतलब आप लोग को एक सर्कल ड्रॉ करना है. अब यहाँ पे मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है, तो आप लोग ऐसे ही रफ डायग्राम भी बना सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको सर्कल कंस्ट्रक्ट करने नहीं बोला गया है. ठीक है, सो एक रफ डायग्राम बनाया, उसमें पॉइंट P क्या है, हमारा सेंटर है, एंड ए बी इज द डायमीटर. ए बी क्या है, डायमीटर. अब आप लोग को सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टीज पता होगा. अगर ए बी डायमीटर है एंड P मिड पॉइंट है, sorry, P is not the midpoint here, P is the center of the circle, so that means AP और PB इक्वल हो जाएंगे because both will be the radius, correct. सेंटर के सर्कल के सेंटर से कोई भी, एक सेकेंड, सर्कल के सेंटर से अगर सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई भी एक पॉइंट पे अगर हम ऐसे एक लाइन बना दें, सो दैट इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल. ये आप लोग अपने अर्लियर स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हो. सो इसी तरीके से AB भी एक रेडियस है और PB इज ऑल्सो अ रेडियस, करेक्ट. तो दोनों का वैल्यू सेम होगा. अब दोनों का वैल्यू सेम होगा मतलब दोनों रेशियोज इक्वल आएंगे. अगर यहाँ पे 3 तो यहाँ पे भी 3, m/n क्या हो जाएगा, 3/3 विच इज 1. मतलब यहाँ पे हम ये क्वेश्चन को मिड पॉइंट फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं. अब एक चीज़ याद रखना, मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में ही बताया था, आप लोग को क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया होगा यूज सेक्शन फार्मूला, यूज मिड पॉइंट फार्मूला, यूज सेंट्रॉइड फार्मूला. अब सेंट्रॉइड फार्मूला आराम से ढूंढ सकते हैं बिकॉज इट इज अप्लाइड इन ट्राइंगल, बट सेक्शन और मिड पॉइंट फार्मूला में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. अब जैसे यहाँ पे रेशियो का कुछ बात नहीं किया गया है और नहीं आपको बोला है कि इट इज़ द मिड पॉइंट, बट सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टीज याद होगी तो ये आपको पता चलेगा कि यहाँ पे AP एंड PB विल बी इक्वल, सो दैट मीन्स यहाँ पे ये मिड पॉइंट हो जाएगा. सो नाउ वी कैन यूज मिड पॉइंट फार्मूला. यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, हमें मिड पॉइंट फार्मूला में हम ये ढूंढते हैं x, y जो हमारा मिडिल पॉइंट होता है, बट यहाँ पे हमें मिडिल पॉइंट और एक पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, हमें सेकेंड पॉइंट ढूंढना है. सो हम कैसे करेंगे, जैसे ये सम सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना, आप लोग का आंसर आ जाएगा. सो नाउ लेट अस अप्लाई मिड पॉइंट फार्मूला. सो आप लोग लिखो A 2, -3 x1 y1. B हमें पता नहीं है तो उसको हम लोग ने
x2 y2 एज्यूम किया है, ठीक है, b x2 y2 एंड p जो हमारा है -2, 0 इज x, y, जो हमारा सेंटर पॉइंट है, फिर जिसको हम फाइंड करते हैं उसको हम हमेशा x, y बोलते हैं, करेक्ट. सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय midpoint formula, what according to the midpoint formula, x कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, x1 प्लस x2 अपॉन 2, करेक्ट. x1 प्लस x2 अपॉन 2. ना यहाँ पे x हमारे पास है -2 इज इक्वल्स टू x1. ना व्हाट इज x1, 2 प्लस x2 हमें पता नहीं है और यहाँ पे अपॉन 2. अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 इंटू -2 -4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस x2. अभी x2 मतलब ये देखो, ये -4 -2 -6 हो गया, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख लूँ, x2 इज इक्वल्स टू -6. x2 क्या मिला, -6. अब इसी तरीके से हम यहाँ पे y सॉल्व कर लेते हैं. सो y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, करेक्ट. सो नाउ योर y विल बी इक्वल टू, व्हाट इज y1, -3 प्लस y2 इज अननोन एंड 2. सो यहाँ पे हमें y पता है, राइट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 0. सो 2 इंटू 0 0 इज इक्वल्स टू -3 प्लस y2. अभी -3 से जाएगा, सो 3 हो जाएगा. सो y2 विल बी 3. y2 का आंसर क्या आ गया, 3. सो देयरफॉर b coordinates that are x2, y2 will be how much, -6, 3. -6, करेक्ट. सो ये सम्स इतने ज़्यादा इजी होते हैं, सिर्फ आप लोग को फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए एंड डायग्राम कैसे बनाना है वो आना चाहिए, ठीक है. सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन वील मूव फर्दर. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट. सो नाउ लेट अस मूव ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3. वहाँ पे जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ हमेशा x कोऑर्डिनेट से ही फाइंड करो, यू कैन ऑल्सो फाइंड विद द हेल्प ऑफ y कोऑर्डिनेट. अब यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन है, आप लोग को पॉइंट ए पॉइंट बी गिवन है, पॉइंट बी भी बोला है इट इज k, 7. अब आप लोग को बोला है फाइंड द रेशियो दैट इज m:n, करेक्ट. लेकिन यहाँ पे आप लोग को एक और चीज़ फाइंड करने बोला है, दैट इज k. अब ये k जो है वो p का x कोऑर्डिनेट है, करेक्ट. अगर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 याद आ रहा है, अगर नहीं याद आ रहा है सो आप लोग का नोटबुक देखो, वहाँ पे आप लोग ने लिखा होगा, यहाँ पे हम लोग p का जो x कोऑर्डिनेट है उसको यूज़ करके हम सॉल्व करते हैं, करेक्ट. p का x कोऑर्डिनेट यूज़ करके हम लोग ने क्या फाइंड किया था, m:n. बट यहाँ पे हमारा x कोऑर्डिनेट भी अननोन है, हमें वो भी ढूंढना है. सो हम वो यूज़ करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, हमें एक इक्वेशन के फॉर्म में कुछ तो आंसर आएगा. सो उससे बेटर है यहाँ पे हम p का y कोऑर्डिनेट यूज़ करें. सेक्शन फॉर्मूला में हम x और y सेपरेटली फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हम y कोऑर्डिनेट अगर यूज़ करेंगे तो हमें m:n डायरेक्टली मिल जाएगा और उसके बाद हम k भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है. सो नाउ कम ऑन, लेट अस स्टार्ट. लेट, जिसको नहीं समझा है मैंने क्या बोला, अभी सम देखो, वन साइड सॉल्व तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा. लेट a 8, 9 b x1, y1, ओके. देन b 1, 2 b x2, y2, ओके. सो नाउ वील बी फाइंडिंग b, ये और ये गिवन है, और हम लोग p क्या गिवन है हम लोग को, p k, 7 विच इज x, y है, हम अज्यूम कर रहे हैं, ओके. सो नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, अब यहाँ पे जैसे मैंने आप लोग को बोला हम y वाला यूज़ करेंगे, क्यों y वाला यूज़ करें आप लोग को अभी समझेगा. सो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ओके. सो नाउ व्हाट इज y हियर, 7. सी, अगर यहाँ पे हम x अज्यूम करते तो हमें यहाँ पे k लिखना पड़ता, हमें k का वैल्यू भी फाइंड करना है. सो फिर हमें एक प्रॉपर आंसर नहीं मिलता फॉर m एंड n, इसके लिए हम y कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, मतलब y कोऑर्डिनेट यूज़ करके m एंड n फाइंड कर रहे हैं. सो m, व्हाट इज y2 हियर, 2 प्लस n एंड y1 इज 9 अपॉन m प्लस n. सो हियर इट विल बी एज इट इज. अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, 7m प्लस 7n इज इक्वल्स टू 2m प्लस 9n, ठीक है. 7m प्लस 7n इज इक्वल्स टू 2m प्लस 9n. यहाँ पे सॉल्व करते हैं. सो 7m माइनस 2m इज इक्वल्स टू 9n माइनस 7n. सो ये कितना हो जाएगा, 5m इज इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 2n, 5m इज इक्वल्स टू 2n. सो अभी m:n क्या हो जाएगा, m अपॉन n विल बी 2 अपॉन 5. देयरफॉर
m/n क्या मिला 2:5, बट ये सम यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है बिकॉज हमें यहाँ पे k का वैल्यू भी ढूंढना है, जस्ट सेकेंड, k वैल्यू ढूंढना है। एंड व्हाट इज k? इट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, q इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p। सो अब हम ये फॉर्मूला x के लिए लगाएंगे और इस बार हमारे पास m और n का वैल्यू है तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। सो कम ऑन अगेन, बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला, व्हाट विल बी दिस? m/n, करेक्ट? हाँ, सो x इज इक्वल्स टू mx2 अपॉन nx1 अपॉन m प्लस n। x इज व्हाट? k इज इक्वल्स टू, अभी हम लोग ने m/n ढूंढना, सो 2, x2 क्या है हमारे पास 1 प्लस n, एंड व्हाट इज y2? जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हम लोग ने y2, हाँ, एंड x1 क्या है यहाँ पे 8 अपॉन, यहाँ पे n लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली 5 लिख सकते हैं। सो दिस विल बी 2 + 5, सो k विल बी 2 + 40 अपॉन, हाउ मच इज दिस? 7, so 7k is equals to 42, so k will be 42 upon 7 and this will be 6, therefore k is equals to 7 and that's your answer, k is equals to 7। so I hope अब आप लोग को समझ में आएगा मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में क्यों बोला था कि इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी ऐसे क्वेश्चन में हम सिर्फ x वाला यूज़ करें टू फाइंड m and n। अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, हमारे पास इनिशियली k का वैल्यू नहीं था तो यहाँ पे हमें इन द फॉर्म ऑफ k आंसर मिलता, बट हमें तो k का भी वैल्यू ढूंढने बोला था, दैट इज वाई मैंने y कोऑर्डिनेट यूज़ किया, उससे हम लोग ने m/n कैलकुलेट किया और हमें वो फाइंड भी करना था। एक चीज़ फाइंड हुई एंड वही चीज़ हम लोग ने यूज़ किया टू कैलकुलेट किए। ठीक है, आई होप ये सम भी क्लियर था, बहुत ही ईजी सम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन वी विल सी फर्दर। Okay students, I have taken a screenshot, so now let us move on further to the next question. Okay students, now let us start with question number 6, but उससे पहले जो मैंने अभी प्रीवियस सम करवाया वहाँ पे हम लोग ने m/n फाइंड किया एंड उसके बाद k के लिए हमें आंसर था 42/7, सो एक्चुअली इट इज 7 1 एंड 7 6। अब आई थिंक मैंने वहाँ पे वो 7 लिखा है, सो प्लीज़ मेक दैट करेक्शन, दैट इज 7 6 42, सो प्लीज़ मेक दैट करेक्शन राइट नाउ इटसेल्फ, वरना फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है लाइन सेगमेंट AB जिसके हमें पॉइंट्स गिवन है 22,20 एंड यहाँ पे है 0,16। सो नाउ यहाँ पे हमें पॉइंट M उसका मिड पॉइंट बोला है, हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, दैट मीन्स हमें मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है। सो डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ याद रखना है, यहाँ पे A और B हमें बोला नहीं है, ये मैंने अपने आप से नाम दिया है। आप लोग को जब क्वेश्चन में नेमिंग नहीं गिवन है तो आप लोग को खुद से करना है। सो आप लोग बोलेंगे लेट A 22,20 B x1, y1, okay, and B that is 0,16 B x2, y2, okay। now हमें ये ढूंढना है m पॉइंट, सो यू राइट बाय मिड पॉइंट फार्मूला, बाय मिड पॉइंट फार्मूला x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, करेक्ट। तो अब x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, x1 प्लस x2 22 प्लस 0 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, सो x क्या हो जाएगा 22 अपॉन 2 विच इज़ 11। सो आप लोग को x का आंसर मिल गया 11। ये बहुत ही ईजी सम है, ठीक है। एंड देन सिमिलरली हम y फाइंड करेंगे, सो y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू व्हाट इज y1 20 प्लस y2 इज 16 एंड अपॉन 2, सो दिस विल बी 36 अपॉन 2। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 36 अपॉन 2, 1 जा 16 8 जा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 18, y क्या आ गया 18। सो देयरफॉर आप लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ m x, y क्या है आंसर 11,18 एंड दैट्स इट। कोऑर्डिनेट्स क्या है 11,18 एंड दैट्स इट, बस इतना ही है। सो अब हम लोग आज तो यहीं तक कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन वी विल टॉक फर्दर। ओके स्टूडेंट्स, आप यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सम एज वेल। सो आज ये जो एक्सरसाइज है उसमें टोटल 12 क्वेश्चंस है। सो आई हैव कंप्लीटेड 6 ऑफ देम, बाकी के 6 जितने भी हम लोग आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर दूं, बट जैसे आप लोगों को पता है कोई भी एक्सरसाइज के जो लास्ट के सम्स होते हैं थोड़े लेंदी होते हैं,
सो अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो फिर मैं और 2 लेक्चर लेके कंप्लीट कर दूंगी, बट डू नॉट वरी, वील कंप्लीट इट एज फास्ट एज पॉसिबल. सो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर होगा. कुछ भी डाउट्स है सो मेक श्योर दैट यू कमेंट देम इन द कमेंट्स बिलो. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जहाँ पे मैंने सारे चैप्टर्स के वेटेज बताए. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दैट वीडियो एज वेल. मैं उसका भी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. मेक श्योर दैट यू चेक इट, बिकॉज उस हिसाब से आप लोग अपना प्रिपरेशन कर सकते हो. आप लोग को पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर हाई वेटेज का है, कौन सा चैप्टर लो वेटेज का है. सो यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दैट एज वेल. So, and with this I'm ending this video here itself. So that's it for this video, students. Thank you so much.